सिंड्रेला, ये सही नहीं हो सकता जो तुम कह रही हो। मैं सच कह रही हूँ, उनको अलविदा कहने का भी मौका नहीं मिला। वो वहाँ खड़े होकर एक दर्द भरी धुन बजा रहे थे, तभी शाही बग्गी चली गई। पर तुम्हें इस तरह गायब नहीं होना चाहिए था। ओह, क्यों? तुम्हें मेरी याद आई क्या? ऐसा नहीं है। लॉरा महाराज पेनिंगटन की बेटी है और वो निकोलस से प्यार करती है, और क्योंकि वो गरीब है इसलिए लॉरा के पिता उन दोनों को मिलने नहीं देते। ये भी कोई बात हुई? पर क्या? बताओ मुझे। हाँ? अरे निकोलस, कैसे हो तुम? क्या तुमने मुझे बजाते हुए सुना? मैं ज्यादा अच्छा नहीं बजाता, है ना? नहीं, ये बहुत लाजवाब था। लॉरा को तुम्हारी ये धुन बहुत अच्छी लगी होगी। शुक्रिया, तुम बहुत प्यारी हो। वैसे राजा और रानी ने तुम दोनों के बारे में क्या सोचा? हाँ? उन्हें हम दोनों में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? बोलो। बैज, छोड़ो उन्हें। माफ कीजिए, लेकिन असल में मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। अगर तुम पसंद करो तो मेरे पास कुछ है। सच में? क्या है? पिछली बार तुमने भी तो मुझे केक दिया था। शुक्रिया। शुक्रिया, ये बहुत अच्छा है। क्या हुआ तुम्हें? मेरे पास जितने पैसे थे मैंने अपने वायलिन के तार खरीदने में लगा दिए। अब मेरे पास कुछ नहीं है। ये इंसान बड़े अजीब होते हैं। इनकी बातें मेरा दिमाग खराब करती हैं। अगर वो एक दूसरे को इतना चाहते हैं तो मिलते क्यों नहीं? शुक्रिया सिंड्रेला, अब मुझे चलना होगा। मैं जाता हूँ। अलविदा निकोलस। चलो आ जाओ दोस्तों। चलो, हो गई इनकी बात। आखिर लड़की इतनी बात करती कैसे है? कुछ नहीं। आप चिंता मत कीजिए पॉलेट, माफ कीजिएगा। इन्होंने आपको ज्यादा तंग तो नहीं किया ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो इनकी पेंटिंग बना रही थी। सच में? ओह, वैसे इन सब से अच्छे तो इनके चित्र हैं। ओह, तुम्हें ऐसा लगता है? एक बार फिर से देखो अच्छी तरह। कभी कभी अलग नजर से देखने पर चीजें बदल जाती हैं। तुम्हें देखने का तरीका बदलना होगा। देखने का तरीका? ओह, मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। यान, सुनो यान। शांत हो जाइए। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम एक लड़के से प्यार करती हो पर उससे शादी नहीं कर सकती। मैंने ठीक कहा ना? बताओ लड़की, क्या ये सच है? ओह, पर कैसे? निकोलस, निकोलस, निकोलस। ओह निकोलस, तुम ठीक तो हो ना? ध्यान से। ओह निकोलस, आज की रात कितनी सुंदर है। इन तारों की चमक तो देखो। लगता है आसमान में हीरे चमक रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम ये क्या कर रहे हो निकोलस? मैं तुम्हें तारा देना चाहता हूँ, सबसे बड़ा तारा। बस पहुंच ही गया। लॉरा, क्या तुम मुझे मेरा वायलिन पकड़ा सकती हो? बाहर आ जाओ, ठंड लग जाएगी।
ऐसा हो सकता है कि किसी दिन मेरी बेटी लॉरा राजकुमार से शादी करे, कोई भी गाना ना बजे, सिर्फ शांति का माहौल हो और ऐसे मौके पर खाने के लिए सिर्फ ब्रेड हो। नहीं, नहीं निकोलस, नहीं। लॉरा, नहीं, लॉरा, नहीं, लॉरा। गाने से बढ़कर क्या हो सकता है? संगीत एक इंसान की आत्मा को सुकून देता है लॉरा। लॉरा उठ जाओ, अब तुम्हारे जाने का समय हो गया। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम गायब हो। चिंता मत करो, सब गहरी नींद में होंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, पर सुबह हो गई है, तुम्हारे माता पिता जाग गए होंगे। ओ निकोलस, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें देखने रोज आऊंगा, रोज, और हर रोज तुम्हें अपने वायलिन की धुन सुनाऊंगा। आप कौन हैं? ये मैं हूँ सिंड्रेला। चिट्टी। ओ निकोलस, तुम आज शाम को आओगे? क्या ऐसा करने से सच में मुझे उससे शादी करने की इजाजत मिल जाएगी? यान यहाँ का सबसे अच्छा भविष्यवक्ता है। अगर उसने लॉरा के माता पिता को कह दिया कि तुम्हारी शादी लॉरा से होनी चाहिए तो होकर रहेगी और सब ठीक हो जाएगा। उसी वक्त तुम उन्हें जाकर सब बता देना कि तुम कौन हो। क्या सच में ये सब इतना आसान होगा? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है। यान, ये मत भूलना कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हाँ, मैं उन्हें वही बताऊंगा जो मेरे क्रिस्टल बॉल में दिखेगा। यान, भूलना मत, तुम इनकी मदद के लिए आए हो। हाँ, पता है। जाओ यहाँ से। नहीं, रुकिए, उन्हें आने दीजिए। पिताजी, ये आदमी अपनी भविष्यवाणी के लिए मशहूर है। ये हमेशा सटीक भविष्य बताते हैं। मैंने इन्हें यहाँ अपना भविष्य जानने के लिए बुलाया है। लेकिन लॉरा, हमें पहले से ही पता है कि तुम्हारे भविष्य में राजकुमार चार्ल्स से शादी लिखी हुई है। मैं वो बताने आया हूँ जो मैंने देखा है और मुझे वही दिखता है जो ये क्रिस्टल बॉल मुझे दिखाना चाहता है। ये बहुत ही होशियार है, ये सब कुछ जानता है, इसको सब दिखता है, सब कुछ। ओ, मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। मुझे आपकी बेटी के साथ एक लड़का दिख रहा है। वो जरूर राजकुमार चार्ल्स होगा। नहीं, उसके हाथ में कुछ है, शायद एक संगीत का वाद्य। एक वायलिन? सही कहा, पर सारे तार घिसे हुए हैं, मतलब कोई तकलीफ है। आपकी बेटी और वो लड़का सेबी नॉर्मस पहाड़ की तरफ जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो दोनों किसी बड़ी तकलीफ में हैं। ये सब क्या हो रहा है? वो मुसीबतों का सामना कर रहे हैं और सारी मुसीबतों से जीतने के बाद उनके ऊपर एक सुनहरी रोशनी आ रही है और अगर उनका प्यार सच्चा है तो इन सारी मुसीबतों का सामना करने के बाद वो एक खुशहाल जिंदगी बिताएंगे। बस भी करो। मैंने वो सब कुछ बता दिया जो क्रिस्टल बॉल ने मुझे दिखाया। हेनरी, इन्हें बाहर ले जाओ। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप सब जाएं अब। नहीं पिताजी। चलो अब। एक मिनट। अब क्या? अब तुम क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे आपकी बेटी से प्यार है। क्या आप मुझे उससे शादी नहीं करने देंगे? मैं वैसे भी अब उसके बिना और नहीं रह पाऊंगा। मेरा जीना मुश्किल है। पिताजी, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरी बेटी की शादी कभी मामूली आदमी से नहीं हो सकती। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी बात सुनिए। पर पिताजी। निकोलस! नहीं, मेरी बात सुनिए। निकोलस!
तुम लोग काफी दुखी होगे ना कि आखिर इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं मिला। तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने सही में उन्हें देखा था। अगर उनकी शादी हुई तो वो खुश रहेंगे। सिंड्रेला, वैसे ये है कौन? मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं। ओ जाने दो निकोलस, मुझे माफ करना। मुझे नहीं लगा था कि ये सब ऐसे होगा। सब मेरी गलती है। नहीं सिंड्रेला, गलती मेरी है। मुझे अपनी असलियत नहीं बतानी चाहिए थी। और अब मुझे पूरा भरोसा है कि वो लोग मुझे महल के आसपास भी नहीं जाने देंगे। बताओ अब क्या करें? और कहीं राजा पेनिंगटन लॉरा की शादी राजकुमार से न करा दें। क्या हुआ चार्ल्स, क्या कहना चाहते हो? नहीं, तुम सही हो। अगर लॉरा की खुशी इसी में है तो फिर लगता है ऐसा करना पड़ेगा। लॉरा तुम्हें प्यार करती है और तुमसे शादी करना चाहती है। सही कहा। क्रिस्टल बॉल ने भी यही दिखाया कि तुम लोग खुश रहोगे। पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना महल, ना घोड़े, ना कुछ और। मैं उसे हीरे नहीं दे सकता। मेरे पास जो है वो केवल ये एक वायलिन है। खुश रहने के लिए हीरे नहीं चाहिए। क्या तुमने कभी हीरे के भगवान की कहानी सुनी है? हाँ बिल्कुल। उस कहानी के हिसाब से देवता तुम्हें तुम्हारी भावना जताने की ताकत देते हैं। हाँ, और निकोलस ने भी अभी यही कहा कि वो लॉरा से प्यार करता है और इस बार प्यार की जीत होगी। क्या कहा? जीत? प्यार की? हाँ, ईश्वर की मूर्ति के पास 4 और मूर्तियां लगी हुई हैं। एक तरफ है ज्ञान के ईश्वर, दूसरी तरफ है शांति के ईश्वर, इसी उम्मीद में कि शांति हमेशा बनी रहेगी। और फिर है समय के ईश्वर, और आखिरी लड़ाई के प्रभु जो हमें दुश्मनों से बचा कर रखते हैं। वैसे तो ये सच है कि ये सारे भगवान हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं, लेकिन बाकी सब हम पर निर्भर है। क्या तुम समझे मेरी बात? क्या मेरे ऊपर है? हाँ, तुम और लॉरा एक दूसरे से प्यार करते हो। हाँ, तुमने सही कहा। वाह चार्ल्स, तुम्हारी कहानी तो बहुत मजेदार है। मेरी बेटी किसी भी हालत में महल से बाहर नहीं जानी चाहिए, समझे? निकोलस, कौन है वहां? जवाब दो। दोस्तों की मदद करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? लॉरा, नहीं। तुम क्या करना चाहते हो? पिताजी, हम प्यार करते हैं। महाराज, क्या आप मुझे लॉरा का हाथ देंगे? कभी नहीं। जल्दी उनका पीछा करो। बहुत अच्छे निकोलस। पैच, जरा संभल कर बैठो, तुम वहाँ से गिर सकते हो। जल्दी करो चार्ल्स, वो हमारे पीछे ही है।
तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। निकोलस, हम बिल्कुल ठीक हैं। मिस पॉलेट, पैच, हमें उनकी मदद करनी होगी। ये मुझे क्या हुआ? बच्चों जल्दी आओ, यहाँ एक और घोड़ा है। पॉलेट, आप ये पैच जैसा नहीं है? हाँ, वैसा ही लग रहा है। रुक जाओ, वो पुल खतरनाक है। लौरा वापस आओ। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। लौरा, क्या तुम अभी भी सच में मेरे साथ आना चाहती हो? हाँ बिल्कुल निकोलस। लौरा वापस आ जाओ। माफ कीजिए, मैं निकोलस के बिना नहीं जी सकती। पुल तो कमजोर है। मेरी ईश्वर से बस इतनी प्रार्थना है कि वो दोनों पुल के पार सही सलामत पहुंच जाएं। ईश्वर करे उन्हें कुछ न हो। ओह नहीं, मैं नहीं देख सकती। किस्मत को तुम्हारा इंतजार है। वो बच गए। तुम्हारी याद आएगी। तो यान की भविष्यवाणी सच हो गई। हाँ, और एक रोशनी उन्हें खुशी का रास्ता दिखाएगी। मैं जानती हूँ वो खुश रहेंगे। हाँ, सही कहा। प्यार कितना खूबसूरत है। माँ, आपने लॉर्ड पेनिंगटन की बेटी के बारे में सुना? हाँ, वो एक गाने वाले के साथ भाग गई। आखिर उसमें ऐसा क्या है? वो तो एक आम इंसान है। उसके पास तो महल भी नहीं है, और ना ही पैसे, न गहने, ना ही शाही खानदान से है। ये मुश्किल होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आगे हमारे पास तुम्हारे माँ बाप का आशीर्वाद होगा। हमारा प्यार सभी रास्ते बना लेगा निकोलस।